हर दिन आंखें खोलते ही पहला काम यही होता है, जांचना कि बगल वाली अमीर औरत जिंदा है। अफसोस, अमीर महिला 80 पार होने के बावजूद अभी भी स्वस्थ है और उसे लाओ बेई की देखभाल में खराब दांतों के साथ जीवन बिताना पड़ता है। फुगुई, शहर का सबसे नरम चावल खाने वाला राजा, उसकी लग्जरी कार, उसकी नामी घड़ी, उसका सब कुछ अमीर महिला से आता है। वह उसके आलीशान बंगले में रहता है और उसके उच्च श्रेणी के नौकरों का उपयोग करता है। सुबह एक पेशेवर ताई ची मास्टर उसे स्वास्थ्य सिखाता है। नहाते समय एक व्यक्ति उसके पैर दबाता है, एक व्यक्ति उसे पाई देता है। कॉफी आधी पीकर छोड़ देती है। टेनिस में एक खिलाड़ी से दूसरे पर जाती है। थक जाने पर धूप सेंकती है और एक साधारण व्यक्ति हमेशा उसे पलटने के लिए बगल में रहता है। धूप सेंकने के बाद वह सीधे किसी को अपने घर बुलाकर पूरे शरीर नरम चावल खाने वालों का जीवन इतना सादा और उबाऊ है, मैं हैरान हूँ। इस समय लाओ बेई कमर पकड़कर आया और शादी की सालगिरह के उपहार के रूप में एक घड़ी दी, लेकिन यह घड़ी कुछ परिचित क्यों लग रही है? खैर, आखिरकार लाओ बेई बूढ़ा हो चुका है। भूलने की बीमारी समझ में आती है। लाओ बेई को उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए फुगुई हक्का बक्का रह गया। उसे कोई सालगिरह याद नहीं थी, उपहार की तो बात ही छोड़िए। अच्छा हुआ लाओ बेई आसानी से मान गया, तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे दुकान जाकर कुछ लाना होगा। लाओ बेई ये सुनकर उत्साहित हो गया और जल्दी से अपने बूढ़े पैरों से ऊपर बैग लेने चला गया। नतीजतन फुगुई अमीर महिला को 4 बेटों की दुकान पर ले गया और अपने जैसे रंग की स्पोर्ट्स कार चुनी। अमीर महिला बूढ़ी होने के कारण इतनी नीची कार में बैठ नहीं सकती थी, इसलिए फुगुई ने बहाने बनाने शुरू किए और नाटक किया। लाओ बेई इसे सहन नहीं कर सका और कहा, खरीदो, बस इसी को खरीदो। लेकिन फुगुई को नहीं पता था कि इस स्पोर्ट्स कार को खरीदना उसका सबसे बड़ा पछतावा बनेगा। फुगुई अपनी नई खरीदी गाड़ी चलाकर खुशी खुशी दोपहर की चाय पीने अपने अच्छे दोस्त के पास। दोस्त भी एक नरम चावल का राजा है, लेकिन फुगुई के विपरीत वह हर दिन व्यायाम करता है ताकि अपने को अच्छी स्थिति में रख सके, क्योंकि वह जानता था अमीर महिला का दिल जीतने के लिए पहले उसकी बहन को जीतना होगा, वरना किसी भी समय अच्छे युवा द्वारा प्रतिस्थापित हो सकता है। फुगुई ने कहा, मेरे घर का वह 80 साल का है, अब उसका क्या उपयोग। शाम को घर लौटने पर मैंने दरवाजे पर एक हरी स्पोर्ट्स कार खड़ी देखी। क्या यह लाओ बेई का मुझे दिया हुआ एक और सरप्राइज है? अंदर जाकर अमीर महिला ऑक्सीजन ले रही थी। क्या लाओ बेई रात की लड़ाई के लिए इतनी जल्दी तैयारी कर रहा था? अगले ही पल एक ताजा नहाया हुआ युवक घर से बाहर आया। हाँ, वही था जो दिन में चौथे बेटे की दुकान में सेल्समैन था। वह एक नई कार घर लाया था और अमीर महिला भी एक नई कार घर लाई थी। जब भेद खुल गया, अमीर महिला ने भी अपना इरादा जाहिर किया और मेरा तीसरा वसंत भी बदल नहीं कर सकते। ऐसा होने पर फुगुई ने भी अपना इरादा जाहिर किया। मैं आधी संपत्ति चाहता हूँ, तुम क्या चाहते हो? मैं बूढ़ा हूँ, बेवकूफ नहीं। हमने प्रीनप्शियल एग्रीमेंट साइन किया है, तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। इस तरह फुगुई को अमीर महिला ने बाहर निकाल दिया। अफसोस, मैं अपना रास्ता बनाने वाला था, लेकिन एक नई कार ने मेरा रास्ता काट दिया। फुगुई बेसहारा था। उसे अपने अच्छे भाई की मदद लेनी पड़ी, जिसने उसे हौसला दिया। निराश मत हो, हमारे काम में रास्ता काटा जाना आम बात है ना? तुम बस एक और अमीर महिला ढूंढ लो और फिर से शुरू करो। हाँ, समझ में आता है। क्या तुम्हारी लाओ बेई फ्री है? अरे, मैं तो बस मजाक कर रहा था। बकवास, तुम तो गंभीर हो। अच्छा भाई चिंतित था कि वह अपनी ही कब्र खोद रहा है, इसलिए उसे अपनी बहन को खोजने भेजा। क्या मेरी कोई बहन भी है? फुगुई ने अच्छे भाई की सलाह मानी और अपनी कई सालों से बिछड़ी बहन को ढूंढ लिया। वास्तव में बिछड़ी नहीं, बल्कि इस अकेले ने 25 साल पहले अमीर महिला से जुड़ने के बाद परिवार से संपर्क ही नहीं रखा। अकेले ही शान और धन का आनंद लिया, इसलिए बहन के पास अपने इस भाई के लिए अच्छा व्यवहार नहीं था। माँ के जाने पर तुम नहीं आए, मेरी शादी और बच्चे होने पर नहीं आए, 2 साल पहले पति के अचानक जाने पर भी नहीं आए। अब मैं आखिरकार उभर आई हूँ। जब आप नीचे होते हैं तो मेरी बहन याद आती है। क्या आप बेशर्म हैं? उनके पिता के बारे में कहा जाता है कि अमीर महिला से शादी करना एक शॉर्टकट है जो उनके पिता से प्रभावित था। 10 साल की उम्र में पिता की थकान से एक्सीडेंट हुआ, जिससे उनका घर टूट गया, लेकिन सौभाग्य से कोई नहीं मरा। तब से फुगुई को जीवन की नई समझ मिली। वह मानता है पिता जैसी मेहनत बेकार है। वह अमीर बनना चाहता है बिना काम किए। बहन ने सोचा, बिना काम किए अमीर कैसे बनूंगा? उसके पास सिर्फ एक पत्रिका थी, लेकिन वह भी काम से ही अमीर बना था। नहीं नहीं नहीं, मैं वह नहीं, बल्कि वह बनना चाहता हूँ। 10 साल बाद फुगुई लंबा पतला हो गया। वह अपने सपने के लिए मेहनत करता रहा। हर दिन अमीर महिलाओं के पसंदीदा जगहों पर जाता था। अपने 20वें जन्मदिन पर उसे अपना लक्ष्य मिला। भाई ने बताया कि यह अमीर महिला 55 साल की है, तलाकशुदा, बिना बच्चों के, अमेरिका की सबसे बड़ी सुपरमार्केट चेन की मालकिन है। बिल्कुल सही, वही तो चाहिए। उसने कपड़े उतारे, मेंढक की तरह कूदा और पूल से तैरकर अमीर महिला के सामने पहुंच गया। ओह, मुझे लगता है मैं आपको गीला कर रहा हूँ। इस तरह फुगुई ने अमीर परिवार में शादी कर ली। दुर्भाग्य से 25 साल बाद भी बूढ़ी महिला अब भी 20 साल के युवकों को पसंद करती। बहन को फुगुई से नफरत है, पर वह जाता नहीं। कोई चारा नहीं, उसे रखना पड़ता है। ये बेशर्म खाना भी पसंद नहीं करता। घर छोटा कहता है। 煎饭不好吃，还不乐意喝纸儿水？咱们楼上没房间吗？特邀楼上是别人家，这么惨吗？你们穷人就是这样过日子的，去死吧呢！
家里就他最先，于是妹妹便把接送孩子的任务交给了他。刚到学校门口，侄儿就看到了心仪的校画，而富贵也看到了校画贵气十足的奶奶。他浑身散发照耀眼光芒，凭富贵吃软饭多年经验，一眼就肯定奶奶身洁不废。他有对象吗？人家才是随你。我说他奶奶怎么会有笑得这么好看，换做那么好车的奶奶？从侄儿口中得知，奶奶去年刚丧偶，这不巧了吗？自己昨天也刚失去老 baby。没你事，上学去吧，舅舅来活了。我擦！他向软饭兄弟打听了一下奶奶身份，果然是个超级有钱的福婆，起码盯他是个前妻。而且今天奶奶刚好举办了一场慈善宴会，不过门票500块。门票？这听着好像不是很慈善吧？富贵谨慎出乎，又求必赢的钱。看到路边有个广告公司，可以在车上贴广告赚钱。富贵进去就是别说话，给我来最贵的，贵的就是不一样，不打骂都不能放。在门口看导演会场里有个泳池，富贵灵机一动，有打算用当年拿着去跑奶奶。他上对面店里买了一个墨镜和一条性感腰裤，但却看到镜子里的自己早已没了当年的本钱，大腹便便，毛发发白。低头看到台上的血友额衡，看来还有的救。于是他就用血友把自己全身上下的毛发都燃了一遍。你这也还是不行啊，当年的腹肌呢？锁定目标后，他扫齐的扔掉眼睛，然后一个梦子就扎进了水里。等他游到对岸，整个泳池全被燃黄。爬上岸后，他的造型更是差点没给奶奶吓吐。最后他直接被保镖拎了出去。别再让老子看见呢，除非你又邀请汉，不然老子吹死呢。见这条道走不同啊，他又把目标放在这身上。他鼓动找而去和校花交朋友，换手把手教他泡妞技巧。首先，你要用你忧郁的眼神一直死死地成朝他。其次，女人都喜欢男人的控制欲，吃什么喝什么都要你说了算。那如果他不喜欢呢？臭他，狠狠地臭他，拿出你的男子一起盖来。哈哈哈，你知道泡妞最重要的3要素吗？不知道，实单大信息脸皮厚。要做到这3点，首先你就得有自信。来，跟找九九走2步，把自信给我走出来。经过1天的训练，侄儿成功被他带骗，完了去接妹妹下班。Hey mom, I am here。看到车上的铁摸，妹妹被气到胸疼，你 TM 给我爸那玩意儿死了。3个月后再4行步，香的没？回去就4，不然老娘就把你给死了。吃饭时听到儿子说九九白天还训练了，他跑牛，妹妹的胸更疼了，2只肚疼。我 TM 怎么会有你这么个出生哥哥？第2天，富贵找到好兄弟，高到了奶奶的兴趣爱好。俗话说了，知己知彼，才能百战不殆。有了一手情报，奶奶还能从他这个福破杀手手里逃掉吗？结果还没来得及得瑟，就看到广告颠个俩，发现他把车身广告死了，说好的铁3个月呢。TM 3天都还没有，不收拾你雅的才怪了。今天不给我们一个完美的狡辩，信不信把你雅的传家宝捏爆了？富贵就靠那个吃饭了。捏爆了可换刑，金忙标示1周内把钱还给他们。可他一个精神出乎的落魄穷贵，哪里有钱就招劳个街头举眼告牌的小施工。可没想到就这么个破工作都有内卷，对面的同行把眼告牌都玩出花了，高的好像睡不会一样。啊，对不起，我没事。他没事。要不说做小施工灵活呢，说跑就能跑。还好侄儿经常娶的那家甜品店老板看他可怜，就好心收留了他。还有他这几天训练侄儿，在这天游泳课上也终于有了成果。侄儿按富贵教的泳调泳池的老套路照校花打山，侄儿上岸后的造型和富贵那天一样帅气逼人。但结果却不一样。值得开心的是，肖化竟然知道侄儿的名字，换成要侄儿周末参加他的生日派对，却不，计划轻轻松松就成功了。一半磕不了美妹的之后，说要亲自带孩子去，救不老。他这个哥哥飞心了，不飞心可唤醒，要的，我还不知道你心里的那点小舅舅吗？别逼我删你哦。这删不删的，自己也得去啊。晚上，他看到妹妹的邻居又来敲门了。这邻居个3差5的就来解东西，不是解扳手，就是解螺丝刀什么的。富贵作为清场老手，拿不清楚这肚子大的什么皮心思，于是就找到邻居，问他想不想泡自己妹妹。想啊，扎不想，做梦都想。那你不能老接东西啊，接东西灌皮用。你的月塔听我的，这周六我没就有空。邻居听了富贵的建议，当晚就过来约妹妹光姐。突然的邀约让妹妹有些不知所措，富贵就劝她要向前看，你就说你稀罕不稀罕她吧，那自然是有点稀罕的，那就去啊，你不去我怎么实现我的计划？फुगुई ने चुपके से अपनी बहन को प्रोत्साहित किया और वह पड़ोसी के साथ डेट पर जाने के लिए फुगुई को भी पता था कि अगर वह अपनी इस हालत में दादी से फ्लर्ट करेगा तो क्या लोग उसे मेंढक कहकर नहीं हंसेंगे जो हंस का मांस खाना चाहता है। इसलिए उसने अपनी थोड़ी सी तनख्वाह खर्च करके सामने वाले ब्यूटी पार्लर में पूरे शरीर का ट्रीटमेंट करवाया, मुहासों तक को नहीं छोड़ा।
लेकिन उस सुबह अचानक विज्ञापन दुकान के दो भाई उसके दरवाजे पर आ गए और कहा कि भुगतान की तारीख आ गई है, पैसे लौटा दो। फुगुई के पास चेहरे से ज्यादा साफ पैसे थे, इसलिए भाइयों ने उसे बिना कुछ कहे पीटा और उसके भतीजे का कैमरा ले गए। ये मत लो, ये मेरे भतीजे का है। यह कैमरा भतीजे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वह स्कूल की विज्ञान प्रदर्शनी में गुब्बारे से अपने पिता को स्वर्ग में पत्र भेजने की तैयारी कर रहा है। कैमरा गुब्बारे की उड़ान रिकॉर्ड करने के लिए है, लेकिन भाइयों को इससे कोई मतलब नहीं, वे बस पैसे चाहते हैं, कोई चारा नहीं। अब दादी को पटाना ही होगा। चाचा भतीजा दादी के घर पहुंचे और सुरक्षा गार्ड को ऐसा घूरा कि वह बेचारा बोलने लायक भी नहीं रहा। मध्यमा उंगली दिखाकर खुद समझ लो। अंदर जाकर हालांकि चाचा भतीजे के लक्ष्य अलग थे, मकसद एक ही था, छोटी बच्ची, जोर लगाओ। भतीजा अपनी कमर मटकाते हुए छोटी लड़की के पास गया। क्या हुआ, क्या तुमने अपने पैरों पर पेशाब कर दिया? फुगुई ने भी दादी से बात शुरू कर दी। देखिए, ये फलों का ढेर, बिल्कुल पहाड़ जैसा लगता है। मुझे पहाड़ चढ़ना बहुत पसंद है, अभी माउंट एवरेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ। बूढ़ी नाक, आपको पहाड़ चढ़ना पसंद करें? मुझे पसंद नहीं। मेरी यह बांह एवरेस्ट चढ़ते समय घायल हुई थी और काटनी पड़ी, इसलिए मुझे पहाड़ चढ़ना नापसंद है। अरे, आपने तो मुझे भी मना लिया, अब मुझे भी पहाड़ चढ़ना नापसंद हो गया। ट्रेन यात्रा कैसी रहेगी? में मुझे ट्रेन यात्रा ज्यादा पसंद है, रास्ते के दृश्य बहुत रोमांटिक होते हैं। आपको क्या लगता है? अपनी दूसरी आस्तीन खींची। मैं रेल पटरी पर खेल रहा था और फंस गया, इसलिए मुझे ट्रेन भी पसंद नहीं। माफ करें, बुढ़िया को परेशान किया। फुगुई ने हार नहीं मानी। मुर्गी के बारे में क्या? चिकन तो आपको जरूर पसंद होगा। हथौड़ा पसंद है मुझे। जब से मेरे पंख टूट गए हैं, मैं किसी को चिकन पैर या पंख खाते नहीं देख सकता। आप हमेशा मेरे घावों को क्यों कुरेदते रहते हैं? ठीक है, कुछ बातों ने दादी के अमीर बनने का रास्ता पूरी तरह काट दिया। वह भाई से मिली जानकारी के बारे में फोन करना चाहती थी, लेकिन पाया कि वह भी यहीं था। अरे भगवान, आपका इरादा क्या है? आप मुझे नुकसान क्यों पहुंचाना चाहते हैं? सही व्यक्ति पकड़ा गया और अच्छे भाई का भी भंडाफोड़ हो गया। भाई, मुझे दोष मत दो, यह मुख्य रूप से मेरे परिवार की वजह से है। 70 के ऊपर होने पर भी वह भेड़िए जैसा व्यवहार करती है और वह धोखेबाज भी है। मुझे या तो उसके पिता या उसके दादा की भूमिका निभानी पड़ती है, तो फिर इसलिए मैं नरम चावल का कटोरा चाहता हूँ। भाई, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करें, मुझे इतना धोखा दिया गया, फिर भी आप न्याय की बात करते हैं। हालांकि लड़ाई जारी रही। दोनों दादी के पास दौड़े, एक दूसरे को खींचते हुए, और दादी का ए वैल्यू गिर गया। अब दोनों ने विश्वास नहीं किया और एक दूसरे को दोष देकर मारना शुरू कर दिया। तुम्हें पता है मुझे अमीर पत्नी की जरूरत है ताकि बहन का टूटा घर छोड़ सकूं, फिर क्यों मुझसे छीनते हो? दुर्भाग्य से भतीजे ने यह सुना और दुखी हुआ। सोचा था चाचा उसे पसंद करते हैं, पर वह सिर्फ एक उपकरण था। जब बहन को पता चला, उसने अपना सामान सीढ़ियों से फेंक दिया और चली गई। नहीं, मेरी बात सुनो, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। मुझे लगा तुम बदल गए हो, पर तुम और भी बदतर हो गए। मेरे बेटे का कैमरा कहाँ है? यह बताना मुश्किल है, पर मैं वादा करता हूँ कि वापस ला दूंगा। हाँ, तुमने ही चुराया है। दूर हो जाओ, जितना दूर जाओगे उतना अच्छा होगा। फिर से बेघर अमीर आदमी ने भाई को ढूंढा, लेकिन भाई ने कहा कि अमीर पत्नी को पता चल गया और उसे निकाल दिया। भाई को अफसोस हुआ कि चिकन चुराने में असफल रहा और 10 मुट्ठी चावल भी नहीं मिले। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, पैसे उधार देने के अलावा? वास्तव में उसकी मदद करने के लिए कुछ था। दो लोगों ने पुलिस और दंगा नियंत्रण अधिकारी बनकर भाइयों के विज्ञापन स्टोर पर आकर कहा कि पास में गैस लीक है, जांच करनी है। फुगुई अंदर गया और जे का कैमरा कार्यालय में पाया, लेकिन बाहर भाइयों के सेक्सी हथकड़ी और नरम डंडे से उसकी असली पहचान सामने आ गई। अरे, मेरी बात सुनो। है, फुगुई को शुरू हो गया। अचानक एक पत्र लिखा। मुझे डर है कि मैंने विराम चिन्ह गलत लगाए हैं। पत्र में स्कूल की लड़की से माफी मांगी गई थी, लेकिन वास्तव में फुगुई भी अपने भतीजे से माफी मांग रहा था। अंत में दोनों बच्चों ने पार्क में 7 गुब्बारे उड़ाए, दादी के रक्षक बने और सफलतापूर्वक नरम भोजन खाने लगे। अच्छे भाई को नया घर न मिलने पर वह खुद सड़क पर आकर विज्ञापन का बोर्ड लेकर खड़ा हो गया। अगर कोई अमीर दिखने वाली बूढ़ी महिला दिखती है तो वह उससे बात करने जरूर जाता है। बहन और पड़ोसी के बीच भी प्यार की चिंगारी जल उठी। बहन हमेशा से वास्तुकार बनना चाहती थी, लेकिन सालों से कंपनी में छोटे मोटे काम कर रही थी। आज बॉस ने उसे बुलाया, कहा कि एक अमीर महिला ने उसके डिजाइन पसंद किए हैं और उसे डिजाइनर बनाना चाहती है। वह कार से मीटिंग स्थल पर पहुंची। अमीर महिला हेलीकॉप्टर से आई थी, जो फुगुई के अच्छे भाई की पूर्व पत्नी थी। बहन ने उत्सुकता से पूछा, आपने मुझ जैसे जंगली डिजाइनर को इस भीड़ में कैसे ढूंढ लिया? अनुमान से परे है। सड़क पर एक और आदमी आया। वह अमीर बेटा है। सही है, इस बछड़े ने भाई के खाए नरम चावल को खा लिया, खासकर तुम्हारी अखंडता और नैतिकता। पर सोचो, जो नरम चावल खाते हैं उनमें ऐसी हरकतें कहाँ? उन्होंने बहन से डिजाइन कराया विला, वही है उनका प्रेम निवास। वाकई आप इस शहर के सबसे नरम चावल के राजा हैं। हाँ, और वह विक्रेता जिसने अमीर बेटे का चावल छीना, आखिरकार बूढ़े बेदी की मौत का इंतजार किया। पता नहीं वह बच गया या बेकार मेहनत की। जीवन का अर्थ क्या है? संघर्ष और परिश्रम। एक पुरुष के रूप में आपका दिल सकारात्मक होना चाहिए, कभी कुटिल मार्ग न सोचें। अच्छा बनना है तो पहले घर बसाओ, महान बनना है तो व्यापार, अमीर पत्नी चाहिए तो दोनों करो।